रांची में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर यह छापा। ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी बरामद। छापेमारी में 100 जिंदा गोली भी जब्त की गई हैं। ईडी कर रही है नोटों की गिनती। तो यह बड़ा खुलासा, जहां पर जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापा जारी है, तो वहीं ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, तो वहीं नोटों की गिनती अभी भी जारी है। छापेमारी के दौरान 100 से भी ज्यादा जिंदा गोली मिली है। ईडी अब नोटों की गिनती कर रही है। जमीन कारोबारी हैं कमलेश, जिनके ठिकानों पर ईडी की यह छापेमारी जारी है। वहीं अब तक हुई छापेमारी के दौरान 1 करोड़ की नकदी बरामद हुई है और 100 जिंदा गोलियों को भी जब्त किया गया है। तो देखिए, रांची से खबर सामने आई, जहां जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी भी बरामद हुई है। इसके साथ ही 100 जिंदा गोली को भी जब्त किया गया है। हालांकि अभी भी ईडी नोटों की गिनती कर रही है। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर यह छापेमारी। ईडी फिलहाल नोटों की गिनती कर रही है और 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी सामने आई है। ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी अब तक बरामद हो सकी है। इसके साथ ही नोटों की गिनती लगातार जारी है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज से जुड़ गए। सूरज, देखिए, छापेमारी और इसके साथ ही अपडेट ये कि 1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। देखिए अंकुर, ईडी बहुत एक बड़ी रिकवरी की है और 1 करोड़ कैश के साथ साथ अंकुर ईडी ने 100 कारतूसें भी बरामद की है, 1 पिस्टल बरामद किया है और लगातार कमलेश के अन्य ठिकानों पर अभी ईडी अलग अलग तरीके से रेड मार रही है। और फिलहाल जो नोट बरामद हुए हैं, उन नोट को गिनने के लिए मशीनें भी मंगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, कमलेश वो व्यक्ति है, इससे पहले वो जेल जा चुका है। इसके अलावे ईडी ने सम्मन भेजकर पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कमलेश किसी कारणवश वो नहीं आया था। लेकिन हाँ, वो समय से वो फरार चल रहा था। उसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और कमलेश की जो ठाठ है वो हर पॉलिटिशियन के साथ है, चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर ले, बाबूलाल के साथ कर ले, यानी अन्य जो भी बड़े नामचीन व्यक्ति है, उन नामचीन व्यक्तियों के साथ कमलेश कुमार की उठना बैठता है। और यही वजह है कि कमलेश कुमार बहुत कम समय में आज वो तरक्की किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जमीन की जो खरीद बिक्री होती है, किस तरह से जमीन में अवैध कब्जा करना, किस तरह से अंचल के जो अधिकारियों को पैसे के बदौलत खरीद कर गलत तरीके से जमीन का मोटेशन करना, इन तमाम चीजों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। और इसी के आधार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये कह सकते हैं कि अगर कमलेश की गिरफ्तारी होती है पूछताछ के बाद, ऐसे और क्या ऐसे अन्य कई खुलासे और भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि लगभग ये 5 एकड़ जमीन के खरीद बिक्री का ये मामला है। सूरज, यहाँ पर 2 जवाब मैं आपसे और चाह रहा हूं कि देखिए, जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, क्या अब तक ये सामने आए कितने ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है? और साथ ही जो जिक्र आपने किया कि पिस्टल भी बरामद हुई, ऐसे में क्या वो लाइसेंसी पिस्टल है? फिलहाल देखिए, ईडी के अधिकारी ये वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो लाइसेंसी पिस्टल है या फिर गैर लाइसेंसी है, इसकी वो जांच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कमलेश के रांची के कांके रोड स्थित चांदनी चौक के पास जो रईस फ्लैट कह सकते हैं, मतलब वो एक जो इलाका है वो समझिए कि वो पौस इलाका में एक वो वहां के एक फ्लैट है, उस फ्लैट में कमलेश रहा करता था। इसके अलावा कमलेश के अन्य जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर भी ईडी की दबिश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, छापेमारी फिलहाल जारी है और लगातार नोटों की गिनती भी चल रही है। हालांकि 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल छापेमारी जारी है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी है। जमीन कारोबारी है कमलेश, जहां पर छापेमारी की जा रही है ईडी के द्वारा।